हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं फायरवॉल क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या इसका मतलब है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कंप्लीट बन रही है लास्ट तक। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिए इस वीडियो को, फ्रेंड शेयर करिए। और आपको कोई डाउट होता है वीडियो के अंदर तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, देखना पहले फायरवॉल क्या होता है। तो सिंपल, a firewall is a network security device that monitors or filter incoming and outgoing network traffic based on an organization's previously established security policies। इसका मतलब यह है फ्रेंड्स, एक फायरवॉल जो है एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस होती है जो कि मॉनिटर करती है और फिल्टर करती है आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को आपके कंप्यूटर के अंदर से, कि आपके नेटवर्क आपके कंप्यूटर के अंदर किस तरह का इनकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक आ रहा है, कौन सा ट्रैफिक आपकी तरफ से जा रहा है। अगर वो मैलिशियस होगा, हानिकारक होगा, तो वो वहाँ से नहीं भेजेगा, ना ही किसी को अंदर आने देगा। जो भी हैक प्रोसेस होती है वो इसी को रोकती है, इससे रुकती है। At its most basic, a firewall is essentially the barrier that sits between a private internet network and a public internet network। जो ये बता रहा है फायरवॉल जो होता है वो एक बैरियर की तरह काम करता है प्राइवेट इंटरनेट नेटवर्क के और पब्लिक इंटरनेट नेटवर्क के बीच में। प्राइवेट इंटरनेट नेटवर्क्स वो नेटवर्क्स होते हैं जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसे हैंडल करती हैं। कई बार प्राइवेट नेटवर्क के अंदर हैकिंग प्रोसेस भी चलता है, तो इसी वजह से उन दोनों के बीच में ये बैरियर की तरह काम करता है। अगर वो नेटवर्क अच्छे होते हैं जो आपको हानि नहीं पहुँचाएंगे वाले वो नेटवर्क्स होते हैं तो उन्हें आने देता है। अगर वो नेटवर्क्स हानिकारक होते हैं, जैसे कि आपका कोई डेटा चोरी करने वाले नेटवर्क्स होते हैं, तो उन्हें वो रोक लेता है वहीं पर ही, उन्हें आपके कंप्यूटर की तरफ नहीं पहुँचने देता। A firewall's main purpose is to allow non-threatening traffic in and to keep dangerous traffic out। जो मेन पर्पस होता है फायरवॉल का भी यही होता है कि जो नॉन थ्रेटनिंग ट्रैफिक होता है उसे अंदर आने देता है, जिसके अंदर कोई थ्रेट नहीं होता, जिससे आपका कोई भी कंप्यूटर बेकार नहीं होगा। तो ऐसे ट्रैफिक को अंदर आने देता है, और जो डेंजरस ट्रैफिक होता है उन्हें वो वहाँ से निकाल देता है। तो यही काम फायरवॉल का मेन पर्पस से ही होता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, एक तरह से आपका कंप्यूटर की एक लेयर है, ठीक, वॉल है एक, जहाँ से कोई भी आने वाला ट्रैफिक, अगर वो अच्छा ट्रैफिक होता है तो उसे वो यहाँ से अंदर आने देती है, ठीक, आपके कंप्यूटर को एक्सेस करने का परमिशन दे देती है। अगर वो नेटवर्क ख़राब होते हैं तो वो इसे यहीं से ही रोक देती है, ब्लॉक कर देती है उसको यहाँ से ऐसे करके, इसकी लेयर्स उसे आगे नहीं जाने देती। तो ये काम होता है फायरवॉल का, यहाँ पे क्रॉस, इससे आगे को नहीं जाने देगी उसे, ठीक। तो ये काम सारा कौन करता है, फायरवॉल करती है, आपकी हेल्प करती है। तो इसलिए हमेशा अपडेट इसलिए करना चाहिए हम कंप्यूटर, क्योंकि हमारी जो फायरवॉल सिक्योरिटी है हमेशा अपडेट रहे, ताकि कोई भी नेटवर्क प्रॉब्लम आए तो वो हैंडल कर सके। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल फ्रेंड्स। यहाँ पर जैसे कि आपका एक पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक, तो यहाँ पर एक पहले वॉल होगी, ये वॉल, फिर उसके बाद फायरवॉल, फिर देन सिक्योरिटी जो आपने लगा रखा होगा, कोई पासवर्ड लॉक वगैरह, ठीक। कोई भी कंप्यूटर को जो अदर नेटवर्क्स आते हैं वो पहले इसे ब्रेक करेंगे, फिर उसके बाद इसे ब्रेक करेंगे, फिर इसे ब्रेक करेंगे, तब जाके आपके कंप्यूटर पर पहुँचेंगे। तो इसी सब चीज़ को मेंटेन करने के लिए, ताकि कोई भी नेटवर्क आपको आपके डिवाइस को बेकार ना कर सके, उसे डेटा ही यूज़ ना कर सके। तो इसलिए फायरवॉल्स यूज़ की जाती हैं ताकि आपका डेटा सिक्योर रहे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसके ज़रा बेनिफिट्स भी देख लें आप, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं फायरवॉल्स के, ठीक। A firewall prevents hacker and remote access। एक फायरवॉल जो होता है वो किससे प्रिवेंट करता है, हैकर से और रिमोट एक्सेस। अगर कोई भी पर्सन आपकी डिवाइस को एक्सेस करना चाहता है आपकी बिना परमिशन के, तो उसे भी ये रोकता है, और हैकर्स को भी आपके डेटा को यूज़ करने से रोकता है ये। तो इसलिए ये काम आता है, और ये आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है। इट एंश्योर्स बेटर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। ये आपको संतुष्टि देता है कि ये आपको बेटर प्राइवेसी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ट्रोजन्स। जो ट्रोजन वायरस होता है उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। तो इससे आपको पूरी तरह से आपका कंप्यूटर सेफ रहता है।
हैकर से भी, रिमोट एक्सेस से भी और ट्रोजन जैसे वायरस से भी। तो आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट मान सकते हो, इसलिए हमेशा अपने डेटा को अपने फायरवॉल को अपडेट रखना चाहिए ताकि आपका डेटा सिक्योर रहे। चलते हैं फ्रेंड्स आगे थोड़ा। नेक्स्ट है फ्रेंड, यहाँ पर एक और बेनिफिट है, यहाँ पर एक नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल लाइक a router can offer protection to multiple systems, while an operating system based firewall can protect individual systems। एक बात और फ्रेंड्स, ये जो फायरवॉल होती है, नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल जो होती है, जैसे रूटर ये करता है, ये कई सारे सिस्टम्स को फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फायरवॉल प्रोवाइड करता है वो सिर्फ हमारे कंप्यूटर के लिए ही होती है। अगर आप पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करते हो तो आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो उसका एक ही फायरवॉल होगा, उससे आप दो फायरवॉल यूज़ नहीं कर सकते, दो कंप्यूटर में नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन अगर आप रूटर यूज़ करते हो तो रूटर क्या करता है, वो कई सारे सिस्टम्स को हैंडल कर सकता है, उनको कई सारे सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। तो यही काम होता है नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल का और ऑपरेटिंग सिस्टम फायरवॉल का। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम फायरवॉल सिर्फ एक ही सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन रूटर फायरवॉल जो होता है नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल वो कई सारे सिस्टम्स को एक साथ प्रोटेक्ट कर सकता है। तो इसका ये बेनिफिट मिलता है फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं थोड़ा। तो फ्रेंड्स इसके कुछ यूजेस भी हैं फायरवॉल्स के, वो भी देख लेते हैं जरा। इट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ये आपको बताता है कि जो आपका ऑपरेशन और जो आप इंफॉर्मेशन आपकी वो सिक्योर्ड है, तो इसके अंदर आप कंटिन्यूस ऑपरेशन कर सकते हो। ठीक, इट ब्लॉक्स डिस्ट्रक्टिव और अनसूटेबल और पोर्नोग्राफिक कंटेंट। ये जो है आपके गलत कंटेंट्स को या डिस्ट्रक्टिव कंटेंट्स को ब्लॉक करता है आपके कंप्यूटर में आने से, ताकि वो कोई वायरस वगैरह यूज़ ना कर पाए आपके कंप्यूटर को बेकार करने के लिए। इट प्रिवेंट्स रैंसमवेयर, मालवेयर एंड अदर फिशिंग अटैक्स। जो साइबर अटैक्स होते हैं उन्हें भी रोकता है। रैंसमवेयर, मालवेयर जैसे वायरस अटैक्स जो होते हैं इन सबको रोकता है ये आपका फायरवॉल। इट शील्ड्स अदर पीसीज विद अर्लियर वर्जन्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो है शील्ड प्रोवाइड करता है ओल्डर पीसीज में, पुराने पीसीज में जो कि पुराने वर्जन्स के होते हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। और तो और फ्रेंड्स, ये आपकी ऑनलाइन गेमिंग को सेफ भी बनाता है। कई बार ऑनलाइन गेमिंग के अंदर भी हमारे हैकिंग प्रोसेस होते हैं, वायरसेस आ जाते हैं, तो उसको भी ये रोकता है, उसे भी सेफ बनाता है ताकि आराम से आप ऑनलाइन गेमिंग कर सको। तो चलते हैं फ्रेंड्स थोड़ा आगे। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं हम टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स, कितनी टाइप्स की फायरवॉल्स होती हैं। तो पहले सबसे पहले फ्रेंड्स पैकेट फिल्टरिंग। जो पैकेट फिल्टरिंग होती है, अमाउंट ऑफ डेटा इज एनालाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द फिल्टर्स स्टैंडर्ड। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, जब आपको कोई भी डेटा आप शेयर करते हो तो पैकेट फॉर्म में जाता है, तो उन्हें फिल्टर करता है जो भी आने वाला डेटा होता है और जाने वाला डेटा होता है, ताकि उसके अंदर कोई वायरस तो नहीं, आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आ तो नहीं रहा, या आपके कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई जा तो नहीं रहा वायरस। तो ये सारे काम कौन करता है, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड प्रॉक्सी फायरवॉल। प्रॉक्सी सर्विस क्या करता है फ्रेंड्स, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम्स दैट प्रोटेक्ट while filtering messages at the application layer। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या करता है, ये जो आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हो इंटरनेट वगैरह, ठीक, तो उसके अंदर से कोई ऐसा वायरस तो नहीं आ रहा है, या फिर आप जिस वाईफाई से कनेक्टेड हो वो कोई मैलिशियस वाईफाई तो नहीं है जिसके अंदर कुछ भी डिस्ट्रक्टिव कंटेंट है जो कि आपको आपके सिस्टम को हानि पहुंचा सकता है। तो ये सब चीज़ कौन चेक करता है, प्रॉक्सी सर्विसेज चेक करती है। प्रॉक्सी सर्विस फायरवॉल जो होता है ये चेक करता है सारे काम इसके नेटवर्क्स के, ये नेटवर्क सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखता है। आगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब थर्ड टाइप का है हमारा यहाँ पर स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। ये काम करता है डायनेमिक पैकेट फिल्टरिंग दैट मॉनिटर्स एक्टिव कनेक्शन टू डिटरमाइन which network packets to allow to the firewall। ये करता है ये फ्रेंड्स, जो भी नेटवर्क्स आपके पर्सनल कंप्यूटर या फिर आपके लैपटॉप में आते हैं
उन्हें ये फिल्टर करके आप तक पहुंचाता है कौन सा नेटवर्क आपके कंप्यूटर तक जाना चाहिए, कौन सा नहीं जाना चाहिए, कौन सा नेटवर्क पैकेट आप तक पहुंचना चाहिए, कौन सा नहीं पहुंचना चाहिए। सारा काम इसका होता है। कोई भी गलत नेटवर्क पैकेट्स तो आप तक नहीं पहुंच रहा तो ये सब कुछ देखभाल यही करता है। स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। फोर्थ है फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल NGFW। इसका क्या काम होता है फ्रेंड्स? ये डीप पैकेट इंफेक्शन फायरवॉल विद एप्लीकेशन लेवल इंस्पेक्शन। इसका क्या काम होता है फ्रेंड्स? इसका काम ये होता है कि ये जो है आपके जो पैकेट्स इनकमिंग पैकेट्स होते हैं उन्हें भी अच्छे से इंस्पेक्शन करता है, प्लस जो आपकी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो उनके अंदर से जो डेटा यूज़ हो रहा है उसको भी आराम से डीप गहराई से चेक करता है कि वो सही डेटा तो आपका यूज़ कर रहे हैं, कोई गलत डेटा यूज़ नहीं कर रहा है, उसका गलत यूज़ नहीं कर रहा है कोई भी, कि कौन सा डेटा उन्हें देना चाहिए कौन सा नहीं देना चाहिए, तो सब कुछ यही मैनेज करता है। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल एडवांस फायरवॉल है। ये आपके नेटवर्क को अंदर तक चेक करता है कौन सा नेटवर्क आपके लिए अच्छा है कौन सा नेटवर्क ख़राब है। ये सारे टाइप्स थे फायरवॉल के। अब चलते हैं फ्रेंड्स थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाए, आप दिखा दूँ आपको कैसे कैसे वर्क करता है। जैसे कि आपका फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्यूटर है, ठीक, ये फायरवॉल होती है। जब इंटरनेट से आने वाला कनेक्शन जो होता है अगर वो ख़राब होता है या उसमें कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके दौरान आपके अंदर लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर वायरस पहुंच सकता है तो वो उसे हमारी ब्लॉक कर देती हैं, ठीक। इसी के साथ साथ कई बार ऐसे होते हैं जो हैकर्स होते हैं वो इंटरनेट के थ्रू आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से वो बैक करता है उसके नेटवर्क्स को। तो ये फायरवॉल का काम होता है। यहाँ पर फायरवॉल उसे रोक कर वापस भेज देता है और जो अच्छा नेटवर्क होता है उसे अंदर तक पहुँचा देता है आपके कंप्यूटर, ताकि आप उसे यूज़ कर सको। उसका गलत जो भी कंटेंट है वो पीछे ही रह जाए, आगे तक ना पहुंच चुका है। तो ये फायरवॉल का काम होता है। ये हैकर्स यहाँ बैठे हुए हैं, इंटरनेट पे जाएंगे, इंटरनेट के थ्रू आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि आपका जो डेटा वो यूज़ कर सके, लेकिन ये इसे वहीं पे ही ब्लॉक कर देता है, आगे नहीं आने देता है। और ये क्या करता है, जो अच्छा डेटा होता है वो अंदर तक पहुँच जाता है, आप तक पहुँच जाता है। इतना काम होता है इसका। यहाँ से इन जैसे को यहाँ से कट कर देता है, ये अंदर नहीं आने देता है और इससे अलाउ करता है क्योंकि ये सही कंटेंट पहुँचाते हैं आप तक इंटरनेट, ठीक। लेकिन इंटरनेट के साथ जो गलत कंटेंट होता है उसे वो ब्लॉक कर देता है, वापस भेज देता है। तो ये फायरवॉल का काम होता है, आपको सेफ्टी प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एक फायरवॉल का और एग्जाम्पल है यहाँ पर। जैसे कई सारे ये नेटवर्क यूजर्स हैं, ठीक, वाइड एरिया नेटवर्क्स हैं, कई सारे लोग यहाँ बैठ के काम करें, ठीक। अगर कोई जो नेटवर्क अच्छे होंगे वो तो आप तक पहुँचेंगे। ये फायरवॉल है, ये अपने आप इतनी ताकतवर है कि जो गलत कंटेंट्स होते हैं वो खुद ही आपको बता देता है कि गलत कंटेंट्स है, यहाँ यूज़ मत करिए, खुद ब खुद ब्लॉक करता है उसे ऑटोमेटिकली। डिस्कार्ड करने का आपको परमिशन मांगता है। अगर आप उसे बंद करना चाहते हो तो एकदम बंद कर सकते हो आप, ताकि वो चीज़ आपके कंप्यूटर तक ना पहुँचे, ठीक। अगर आप चाहते हो उसे अलाउ करना तो ये अलाउ भी कर देता है, कोई ज़रूरी नहीं है, आपकी परमिशन ज़रूर मांगता है। ये लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं जो कि अच्छे लोग हैं, ठीक। तो इन लोगों को बचाने के लिए क्या करता है, उन्हें ब्लॉक करता है। जो अच्छे बुरे नेटवर्क्स होते हैं, जो अच्छे नेटवर्क्स होते हैं उन्हें अंदर आने देता है। सारा काम कौन करता है, फायरवॉल करता है। और जैसे कि हमारा घर है, ठीक, हमारे घर के अंदर और चोर आएंगे तो हम अपने किवाड़ को लगा के रखते हैं, ठीक, ताकि कोई भी चोर अंदर ना आ सके। और जो हमारे मेहमान जो होते हैं गेस्ट, उन्हें हम अंदर आने देते हैं क्योंकि वो एक अच्छे मोटिव से आते हैं मिलने के लिए हमसे। लेकिन चोर क्या करता है, चोरी करने निकलता है, इसलिए हम उसे रोक लेते हैं बाहरी, अपने गेट को लगा कर बंद कर कर। सेम ये गेट का काम करता है ताकि कोई भी जो गलत व्यक्ति हो वो अंदर ना आ सके और जो अच्छा व्यक्ति हो वो अंदर आ जाए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स थोड़ा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो जो अनवांटेड ट्रैफिक है यहाँ से इसने ब्लॉक कर दिया फायरवॉल ने, ठीक, उन्हें नहीं आने देता। और जो अच्छा ट्रैफिक होता है वो यहाँ से वापस भी जा सकता है और अंदर आ भी सकता है वापस, लेकिन गलत ट्रैफिक को अंदर ये नहीं आने देता फायरवॉल।
तो फ्रेंड्स यही फायरवॉल का मेन काम होता है कि जो गलत चीज़ होती है वो अपने कंप्यूटर अब तक नहीं पहुंचेगी, और जो अच्छी चीज़ होती है उसे फायरवॉल नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको भी अच्छी चीज़ का फ़ायदा हो, यही चाहता है वो।